जर्नी तो देखो अकेले की होती है, लेकिन आपको जब ये बात समझ में आती है ना कि जो आप कर रहे हो कहीं ना कहीं आपके पास वापस आएगा, तब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, तब आप अकाउंटेबल हो जाते हो आप। मेरे को पता नहीं भगवान ने इतना प्यारा मौका दिया है। मेरे को अब द्वारकाधीश याद आ गया। द्वारकाधीश जो वृंदावन में है, तो मैं केदारनाथ जाने से पहले मेरा उन्होंने मुझे वृंदावन बुला लिया। तो वृंदावन में मेरे बांके बिहारी के बहुत प्यारे दर्शन हुए, चुनरी मिली, उनको देखने का छूने का मौका मिला। उनकी इच्छा मेरे दिमाग में तो मतलब पता नहीं कैसे हो गया। सिखाएंगे ना, 16 कला भी सिखाएंगे। और पता है वहाँ पे एक द्वारकाधीश जो फेमस मंदिर है वहाँ पे विक्रम घाट के यहाँ, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला थी जो चल नहीं सकती थी, उनका व्हीलचेयर था और सीढ़ियाँ बड़ी हैं, वहाँ पे कोई उठाने वाला नहीं, तो उन्होंने मुझे मौका दिया उठाने का। तो मेरे साथ और 2 बंदे थे, हमने व्हीलचेयर पे उठाया और हम लेके चले गए। और मैं इतना खुश हो गया कि यार अपनी यात्रा तो हुई, किसी और की यात्रा का भी सारथी बन गया मैं। ब्यूटीफुल। मतलब हाउ ब्यूटीफुल इज गॉड गिविंग यू दी अपॉर्चुनिटी। देखो वहां पे कितने लोगों के पास था वो कर्म कमाने की अपॉर्चुनिटी, बट कितने लोगों ने कमाया। अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, आप कदर नहीं करते। जरूरत पड़ती है कोई ऊपर से हमें जल्दी जल्दी धन बनाने को बोल दे कि रातों रात बनेगा। तुमने ब्लेसिंग इकट्ठी करी है, धन नहीं भी होगा, जो शांति तुम्हें मिलेगी वो धन से मिलेगी नहीं होती, नहीं तो होती। आजकल शोर डाला कि रातों रात ये करोगे करोड़ पर, सारे पैसे की बात, इस धन की बात कोई नहीं करता। जिस कारण से मैं बोलती हूँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसकी बात कोई नहीं। आजकल उस धन की बात है, मृत्यु दरवाजे पे खड़ी है, तुम कमा तो रहे हो, मृत्यु खड़ी है, वो सब चला जाएगा, उसका सोचा है कभी? दैट डजंट मीन तुमने नहीं करना है, बट इतना पागल क्यों बन गए हैं सारे? मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। पागल इसलिए बन गए सारे क्योंकि आप है ना जिंदगी को एक तराजू में तोलते हो। आपने अपनी सक्सेस को मनी से कनेक्ट कर दिया है। हाँ. अगर मैं अपनी सक्सेस को ब्लेसिंग से कनेक्ट कर दूं तो मेरा करेंसी चेंज हो गई। इट इज नॉट डॉलर्स, इट इज द ब्लेसिंग्स। और वो ब्लेसिंग्स तो मेरे को मनी बाय प्रोडक्ट दे रही है। जब आप काम कर रहे हो, आज जितनी भी मेरी जर्नी रही है वो क्यों हुई है? क्योंकि मेरा जो भाव था वो सेवा का था स्टार्टिंग से, और आखिरी सांस तक सेवा का ही रहेगा। हाँ. अब उस सेवा के लिए भगवान दिए जा रहा है जो उसको जरूरत है, कि इस लड़के को जो करने की जरूरत है सेवा के लिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे लोग हो, चाहे आप जैसे लोग मुझे मिल रहे हैं ज्ञान दे रहे हैं, चाहे ज्ञान हो, पैसा हो, जरूरत हो, रिलेशनशिप हो, जो भी लगे, वो तो बाय प्रोडक्ट है। बट लोगों को वो जो जर्नी करनी है, अगर आपने अपना इंटेंशन और जो चीज आप यूज कर रहे हो वो सही तराजू में रखिए, तब आपको समझ में आएगी ये चीज। वरना तो आप एक चीज में तोलोगे खुद को तो वो तो शैलो है। मैसेज जाना चाहिए। एग्जैक्टली आप पॉडकास्ट कुछ भी कर रहे हो, ये वाला मेन जो करंट में चल रहा है उसके ऊपर ज्यादा चलना चाहिए। करेक्ट। उसी से तो तुम्हारा बदलाव आना है। अगर हम इन्हीं चीजों में अटक गए तो मेरे तो आइडल बुद्ध और महावीर ये सारे वो तो महल छोड़ के गए, हम किनको पकड़ रहे हैं? एग्जैक्टली। त्याग देखो ना, वो राजा थे यस, और वो एकदम फकीर की हालत में कुछ नहीं लेके गए, भ्रमण कर रहे हैं, जो मिल रहा है भोज में वो खा रहे हैं, जो नहीं मिल रहा है तो भूखे रह रहे हैं। बहुत प्यारा सीन है, चन्ना उनका सारथी था। आपको पता, उनको तो दिखाते नहीं थे, कोई दुखी नहीं दिखाना, इनके अंदर कैसी एलिमेंट था वो, कैसा तत्व था। हम थोड़ा सा तो बनाए अपना। उनको जोशी ने बताया था, एक तो पता नहीं कौन ऋषि पांव छूने आए थे उनके, जब वो पैदा हुए तो उनके फादर पागल हो गए थे। हाँ, उन्होंने बताया था कि ये तो दुनिया का ये करने। हाँ, लेकिन एक बार कहीं उसने देख लिया कोई कुबड़ा भी होना है, बीमार भी होना है, हम क्या क्या नहीं देखते हैं। घरों से लोग चले गए तो भी ये हमारे अंदर क्यों घटना नहीं घटती? वो घोड़ा गाड़ी लेके निकल गए रातों रात। रास्ते में जब उन्होंने उसको छोड़ना है, सारथी जो छन्ना है वो अपने बाल भी काट रहे हैं, अपना सारा निकाल के उसको दे रहे हैं। तो छन्ना बोलते आप क्या कर रहे हो? बोलते छन्ना तुझे नहीं पता, तूने हमारा खजाना बाहर से देखा है, मेरे पास इसकी कुंजियां हैं, चाबियां हैं मेरे पास, लेकिन ये मतलब नहीं है मेरे जीवन का। तो जो हम ये बातें कर रहे हैं ना अभी, कर्मा की, बुद्ध की, त्याग की, तो इससे मुझे ना वो स्टोरी याद आ रही है मोह वाली। देखो कान्हा को भी वृंदावन से तो बाहर जाना ही था, चाहे माँ यशोदा कितनी बार बोल दे कि नहीं लल्ला, बोलते मेरा कर्म ही महाभारत का है, मेरा कर्म ही बाहर है, तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं ये क्यों टॉपिक हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप जैसे बता रहे हो स्टोरी ऑफ बुद्ध कि उन पैदा होते ही पंडित ने बोल दिया कि यार ये तो 4 दीवारों में नहीं रहने वाला, चाहे आप इसको कितना ही राज्य में रख लो ये नहीं रहेगा। पेरेंट्स ने बोला कि यार ये क्या हो गया, उनको भी तो दुख हो रहा है कि भाई मेरा बेटा मुझे छोड़ के जा रहा है, राजपाट छोड़ के जा रहा है, ये किसके लिए है? तेरे लिए। बट वो बोल रहा है यार मुझे लोगों को जो देना है वो इससे कहीं ज्यादा है। अब उस टाइम पे माँ बाप नहीं समझ पा रहे कि ये मतलब बुद्धा है, ये जो करना है ये बहुत बड़ी चीज है, कृष्णा जो करना है वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उनके लिए तो लल्ला ही है उनके लिए तो लल्ला ही है। और जब आप ये चीज समझ लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं मैं ये पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि आप किसी के भी कर्म को बांध नहीं सकते, नहीं बांध सकते। जिसको उड़ना है वो उड़ेगा। वो यस। और
जब आप उसको खुला छोड़ते हो ना तो पंछी वापस आता है, जब आप उसको पिंजरे में रखते हो तो वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो ये जब मैं दूसरा एंगल दे रहा हूँ बच्चों वाला, जैसे हमने पेरेंट्स का डिस्कस किया, वैसे बच्चों की तरफ से भी ये चीज है कि जब उनको वो मोह से बाहर निकालना जरूरी है पेरेंट्स को भी, कि लल्ला अगर कुछ करना चाहता है जहां उसका कर्म पथ है तो वो करके आपके पास आएगा। बट अगर आप जाने ही नहीं दोगे तो आप तो उसको भी बांध रहे हो, खुद को भी बांध रहे हो। फिर वो चुपके चुपके निकल जाते हैं ना। निकल जाते हैं और फिर वही चीज क्या होती है, जब वो चुपके चुपके निकलते हैं ना फिर वो वापस नहीं आते। और फिर वही बात हो जाती है कि दुख होता है कि मेरा लल्ला मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहा। वो क्यों नहीं पढ़ रहा, सोचो इस बारे में। इसमें भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। तो मैं दोनों पलड़ों को रखना चाहता था यहाँ पे कि देखो ताली दोनों हाथ से बजती है हमेशा जीवन में। एक अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो किसी वजह से हुआ है, यहाँ पे भी कुछ हुआ है तो भी किसी वजह से हुआ है। और मेरे को कृष्ण भगवान की स्टोरी याद आती है, जब वो मतलब जब उनकी डेथ हुई थी, जैसे हमारा जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, जो पैर पे उनके चोट तीर लगा था, है ना, तो वो जब उनको तीर लगा उनके खून बहे जा रहा है पूरे बॉडी में से, है ना, उनका देह जा रहा है और वो हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि जब वो तीरंदाज आया वो बोला आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, आपका तो जीवन जा रहा है, आप तो मर रहे हो, आपको खुशी कैसे मिल रही है इसमें? बोलते तुमने मुझे मेरे कर्म से आजाद कर दिया, तुम्हें याद नहीं होगा यार, मैंने तुम्हें द्वापर युग के अंदर मैंने ही छल से मारा था यार। आज तो तुमने मुझे कर्म फल से, और मैं चाहूं अगर तो मैं आजाद कर सकता हूं खुद को, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूं कि भगवान क्यों ना हो, कर्म से वो भी बंधा है, कर्म से वो भी बंधा है। तो इतनी प्यारी चीज है वो। तो वो जो देवकी का बताते हैं, वो इतने 14 साल उनको बिछुड़ना पड़ा, तो ककेई ने भेजा था ना उनको। हाँ, 14 साल के लिए बनवास, तो उन्होंने दिया था, तूने भी तो मुझे करा था ना, इसलिए मैं बिछुड़ा था तेरे से। हाँ। तो जब परमात्मा भी नहीं छूट सकता तो हम कैसे छूटेंगे?